हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दिनिका। और आज हम बात करने वाले हैं IAF यानी इंडियन एयर फोर्स। आज भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। 90 सालों में भारतीय वायुसेना काफी एडवांस हुई है। एयरफोर्स के पास राफेल, तेजस और सुखोई जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उसके योगदान को याद करना है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक एयर बैटल लड़े हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद की है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। आइए इस दिन के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और तब से यह बल कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा रहा है। लगभग 1,70,000 पर्सनल और 1,500 विमानों के साथ इंडियन एयरफोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना दिवस सभी देशवासियों और वायुसेना की टीम को गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देता है। यह दिन राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह युवाओं को वायुसेना का हिस्सा बनने के सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल इस दिन की 90वीं वर्षगांठ है और इस बार इंडियन एयरफोर्स की परेड और फ्लाइंग पोस्ट का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ और इस आयोजन में एयर मार्शल VR चौधरी मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। फ्लाई पोस्ट में 83 एयरक्राफ्टों ने हिस्सा लिया और एयर शो में AN-32, MiG-29, प्रचंड, MiG-35, IAL-76, सुखोई 30, AWNC, MiG-29, जुगवार, राफेल, चिनूक, तेजस, अपाचे और हावर्ड ने अपने कर्तव्य दिखाए। देश में ही निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी इस शो में हिस्सा लिया। इस एयर शो में राष्ट्रपति व तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर मार्शल VR चौधरी, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल व मुख्यमंत्री भगवत मान और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर मौजूद रहे। 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में GPS रडार नहीं लगे होने की वजह स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। यह एक वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था और एक अब का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसे ताकतवर देश खरीदना चाहते हैं। हाल ही में 5 अगस्त को संसद में रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक जानकारी दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले एक फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशिया वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था। इसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। चलो हम बात करते हैं तेजस की। क्या है इसमें खासियत? बात है 1983 की, जब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी LCA को शामिल करने की तैयारी की गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय साइंटिस्ट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात लग गए थे। उनके सिर्फ 2 ही मकसद थे। पहला, रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना और दूसरा, स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट को बनाना। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और 2003 में वाजपेयी जी ने ही इसे तेजस का नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। अपनी 4 खूबियों की वजह से फाइटर जेट अलग है तेजस। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उनमें सुखोई,
राफेल, मिराज और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी चारों फाइटर जेट से अलग है और ये खूबियां हैं, पहला है कि इस विमान में 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है और दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। चौथा, यह फाइटर जेट इन चारों में से सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। तेजस का कोई तोड़ नहीं है। हथियारों के मामले में इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगा हुआ है इसके अंदर, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये आसमान या जमीन से किए गए हमले से विमान को बचाता है। तेजस की बनावट कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की है। इस वजह से कम वजन का होने के बावजूद यह विमान ज्यादा मजबूत है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर तबाह करने में सक्षम है। दूरी ज्यादा होने पर भी इसकी सटीकता में कमी नहीं आती। 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।